इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैसेज कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में। क्लास 8 के एग्ज़ाम में जो मैसेजेस के क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं और उनका आंसर हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो। ये ऐसे भी राइटिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का होगा। ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन दोनों है, नहीं सिर्फ राइटिंग सेक्शन। चलो देखो, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा। और देखो क्वेश्चन कैसा होगा, ध्यान से देखना। हियर इट इज़ बीइंग सेड दैट यू आर मोना। यहाँ कह रहा है कि तुम मोना हो, तो मतलब यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ मोना। नीचे क्या दिया हुआ है? गिवन बिलो इज़ अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। और नीचे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है किसके किसके बीच में? बिटवीन रश्मि एंड यू। एक चीज़ याद रखो, मैसेजेस के क्वेश्चंस में हमेशा टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन किसके किसके बीच में है? बिटवीन रश्मि एंड यू। यू मीन्स मोना। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ये जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन नीचे दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको एक मैसेज लिखना है। किसको? योर फादर, एज यू आर लिविंग फॉर योर स्कूल। क्योंकि तुम घर पे नहीं हो, इसलिए ये मैसेज तुम लिख के अपने फादर के लिए छोड़ रहे हो। बट शुड बी द वर्ड लिमिट ऑफ मैसेज। ये 50 वर्ड्स का होता है। मैसेज को हमेशा बॉक्स में रखो। पुट द मैसेज इन अ बॉक्स। ओके, अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझो। ये तो क्वेश्चंस हो ही गया, साथ में इसमें किस चीज़ पर ध्यान देना होता है कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जिस दो पर्सन के बीच में होता है, तो एक चीज़ याद कर या एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि जो लोग बात कर रहे हैं मैसेज उनके लिए नहीं है, बल्कि उस पर्सन के लिए है जो उस समय घर में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। तुमको कभी मैसेज लिखने के लिए होगा तो इससे आप सीख जाओगे। देखो इसमें क्या है, अब देखेंगे। फ़ोन किसने किया? रश्मि ने। रश्मि क्या बोल रही है? हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर शर्मा? मोना, यस आई एम हिज डॉटर। मोना स्पीकिंग। अब यहाँ पर ध्यान देखो, ध्यान दो। रश्मि ने फ़ोन किया ज़रूर, लेकिन वो फ़ोन किसके लिए था? मिस्टर शर्मा के लिए। लेकिन फ़ोन पिक किसने किया? मोना ने। एंड हु इज़ मोना? मोना इज़ मिसेस शर्मा's डॉटर। तो वो बोलती है यस आई एम हिज डॉटर, मोना स्पीकिंग। रश्मि, मोना आई एम रश्मि। उस साइड से रश्मि ने बताया कि मैं रश्मि बोल रही हूँ। मिस्टर रमन्स डॉटर। एंड हु इज़ रश्मि? मिस्टर रमन्स डॉटर। कैन आई टॉक टू अंकल? Who told? Rashmi. Mona told. Dad is out for a walk. Daddy walk पे गए हैं. Can I take the message? क्या मैं उनका मैसेज ले सकती हूँ? उनके लिए जो भी मैसेज है मुझे बता सकते हो? Rashmi told. Tell uncle that Papa is having high fever. तो रश्मि ने कहा कि पापा को अंकल को बोल देना कि पापा को हाई फीवर है। एंड विल नॉट बी एबल टू गो टू द ऑफिस टुडे। और वो ऑफिस नहीं जा पाएंगे। रिक्वेस्ट हिम, साथ ही साथ ये भी उनको रिक्वेस्ट करना टू इन्फॉर्म द बॉस अबाउट पापाज इलनेस, कि बॉस को वो इन्फॉर्म कर देंगे किसके बारे में? पापा के इलनेस के बारे में। मोना टोल्ड, डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली गिव द मैसेज टू डैड। मैं मैसेज डैड को दे दूँगी। रश्मि, थैंक यू, बाय। सी, अब यहाँ पर देखो तुम्हारा टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है दिया हुआ है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में होंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है। ठीक है, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। देखो, मैसेज की सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारा आंसर इसी में हिडन रहता है। ठीक है, आंसर इसी में हिडन है। जैसे देखो, मैसेज क्या लिखना है आपको? लिखना है ये मैसेज है। ठीक है, अब इसमें कैसे लिखना है ये थोड़ा समझ लो। अब देखो, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो क्या क्वेश्चन है।
नहीं, क्वेश्चन तो आपका सॉरी ऊपर में ही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक मिनट, लेट मी शो यू हाउ टू राइट इट। ओके, देखो मैसेज अब लेकिन लिखने से पहले ये ध्यान रखो कि फ़ोन किसने किया, रश्मि ने। एंड हु इज़ रश्मि? रश्मि इज़ मिस्टर रमन्स डॉटर। और किसके लिए ये मैसेज था? मिस्टर शर्मा के लिए। किसके लिए? मिस्टर शर्मा के लिए। तो वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट राइट इट ऑन। देखो क्वेश्चन मैंने बता दिया, अब हम लोग देखेंगे कि तुम मैसेज लिखोगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना कि मैसेज मस्ट बी रिटन इन अ बॉक्स। मैसेज किस में लिखते हैं? बॉक्स में। ओके, मैसेज कहाँ लिखोगे? बॉक्स में लिखोगे हमेशा। वेट अ मिनट, इसको थोड़ा बराबर नहीं होगा। वेट वेट वेट। मैसेज इज़ ऑलवेज रिटन इनसाइड द बॉक्स। मैसेज तुम कहाँ लिखोगे? बॉक्स में। ओके, अब देखो इसमें क्या करोगे। ओ माय गॉड, वेट अ मिनट। इसमें आपने लिखा, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिखोगे मैसेज। ओके, ध्यान रखो ऊपर में मैसेज लिख देना। इसको इसका प्रेजेंटेशन अच्छा रखना। देखो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या चीज़ है कि आप उसको साफ़ सुथरा लिखो, नीट और क्लीन लिखो, देखने में अच्छा लगे। ओके, मैसेज लिख दिया। आफ्टर दैट यू विल राइट टाइम हियर। यहाँ पर लिखोगे टाइम, यहाँ पर लिख देना ऊपर में डे लिख देना। थोड़ा सा एक लाइन जगह छोड़ देना, मैं इसलिए मुझे यहाँ लिखने में नहीं हो रहा है, स्क्रीन फ़ोन का छोटा है उसकी वजह से। तो तुम यहाँ एक लाइन छोड़ दोगे, फिर वहाँ पे लिख दोगे। अब यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद लिखते हैं पर्सन का नेम जिसके लिए आप मैसेज लिख रहे हो। तो मैसेज किसके लिए आया? मिस्टर शर्मा के लिए। तो यहाँ चूँकि फ़ोन किसने उठाया था? मिस्टर शर्मा की डॉटर ने, मोना ने। तो आप मिस्टर शर्मा तो लिखोगे नहीं, आप क्या लिखोगे? पापा। ओके, क्योंकि तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम कौन हो? मोना हो। ओके, अब लिखना शुरू करो। और देखो इसमें लाइन हमेशा फिक्स होते हैं। मीन्स थोड़ा सा अगर तुम एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो मैसेज में यू विल गेट ईजली, यू कैन स्कोर 4 मार्क्स। जैसे इसमें फर्स्ट लाइन कहाँ से शुरू करते हैं? इसमें यही लिखा होता है, सबसे पहले तुम लिखोगे उस पर्सन का नाम जिसने फ़ोन किया था। फ़ोन किसने किया था? रश्मि ने। तो आप लिखोगे रश्मि। ठीक है, एंड रश्मि कौन? तो यहाँ आप इसको ये पैरेंथेसिस में कर दो। देखो यहाँ तक तुम समझ गए हो, मैं इसके लिए एक दूसरा ये बना रही हूँ, दूसरे बॉक्स में, दूसरे स्क्रीन पे लिख रही हूँ। देखो एक मिनट, क्योंकि इसमें हो नहीं रहा है यहाँ से। अब बॉक्स ही में, लेकिन तुम लोग बॉक्स ही में लिखोगे। कैसे लिखना शुरू करोगे? यहाँ पे लिखोगे पापा एंड देन यू विल राइट। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और सबसे पहले क्या लिखेंगे? उस पर्सन का नाम जिसने फ़ोन किया था। रश्मि। हु इज़ रश्मि? मिस्टर रमन्स डॉटर। मिस्टर रमन्स डॉटर। मिस्टर रमन्स डॉटर लिख दिया। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा। ठीक है। कॉल्ड यू, यहाँ पर लिखोगे कॉल्ड यू इन योर एब्सेंस या व्हेन यू वर आउट। कॉल्ड यू इन योर एब्सेंस। बस। और ये लाइन हर मैसेज में, तुम्हारा मैसेज का कोई भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले उस पर्सन का नाम लिखना जिसके लिए मैसेज आया, फिर उस पर्सन का नाम लिखना जिसने फ़ोन किया था। अगर उसके बारे में पर्टिकुलराइज़ करना हो, जैसे यहाँ रश्मि के बारे में पर्टिकुलराइज़ करना था ताकि समझने में आसानी हो कि वो रश्मि कौन थी, तो वैसे कॉमा दे के लिख दोगे कॉल्ड यू इन योर एब्सेंस। उसके बाद सिंपली इसमें लिख दो कि उसने क्या मैसेज दिया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रश्मि मिस्टर रमन्स डॉटर कॉल्ड यू टू इन्फॉर्म। कॉल्ड यू, लेकिन यहाँ पर तो ये मेंशन कर देना कि व्हेन यू वर आउट। शी called you to
कॉल्ड यू टू, यहाँ पर फिर से लिखो शी कॉल्ड यू बिकॉज, शी कॉल्ड यू बिकॉज मत लिखना, शी कॉल्ड यू टू इन्फॉर्म दैट Mr. Raman is suffering from fever, yeah, down with high fever, so he will not able to go to office, and she requested you to inform this to boss. ओके, और नीचे में मैसेज किसने रिसीव किया, तो मोना ने, तो नीचे में लिख दोगे मोना या योर डॉटर. माइंड इट, एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक बार रिकैप कर देती हूँ. सबसे पहले मैसेज यहाँ लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, डे, एंड डे में डे मत लिख देना, सिर्फ नाम, वेडनेसडे थर्सडे. उसके बाद टाइमिंग लिख दोगे, और फिर जिस पर्सन को तुम मैसेज लिख रहे हो, जिस पर्सन के लिए फ़ोन आया था उसको लिखोगे, जिस पर्सन ने कॉल किया वो लिखोगे, और क्लैरिटी के साथ ये लिख दोगे कि उस पर्सन ने मैसेज क्या दिया. ओके.